Jai Hind friends, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. आज की इस सेशन में हम सभी देखने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर से मधुबनी पेंटिंग देखने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 1 के फर्स्ट पेपर में देखने को मिलता है। ओके, तो जो सेक्शन फर्स्ट होता है उसमें जब जीएस पेपर 1 में सेक्शन फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आर्ट एंड कल्चर से आपको देखने को मिलते हैं प्लस मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आप जानते होंगे कि वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चन मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम या फिर मधुबनी पेंटिंग। वैसे मधुबनी पेंटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहार की एक पेंटिंग है जो कि बिहार को ख्याति प्राप्त कराती है पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। तो इसे हमें जानना, इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि कब क्वेश्चन पूछ दिया जाए इस बारे में किसी को कुछ पता होता नहीं। तो मौर्य कला के ऊपर एक डेडिकेटेड पूरा का पूरा वीडियो जो कि लगभग 30 मिनट्स के अप्रॉक्स का है। उन 30 मिनट में मौर्य कला से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उसके हर एक डायमेंशंस पर चर्चा की गई है और वो पूरा एक तरीके से कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया गया है डे 2 में ही। और आज के सेशन में आई थिंक ये डे 5 होगा, तो डे 5 के सेशन में हम सभी मधुबनी पेंटिंग को देखने वाले हैं। तो इससे पहले के जो 4 वीडियोज़ हैं आप उनको भी देख लेंगे। और मौर्य कला के बारे में बात करें तो पाल कला और इसके अलावा बात करें तो पटना कलम। इन सब का नोट्स आपको दिया जाएगा, और नोट्स यदि दिया जाए ना दिया जाए, लेकिन इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे लिखने हैं बताए जाएंगे। और एक है मधुबनी पेंटिंग और एक होता है मंजूषा पेंटिंग, उसके बारे में भी देखेंगे। ओके, ये मैं फिंगर से लिख रही हूँ इसलिए आप इतना ये नहीं कीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। तो आज हम सभी मधुबनी पेंटिंग पर चर्चा करने वाले हैं कि मधुबनी पेंटिंग आखिरकार बिहार में फेमस है। तो यह इस पेंटिंग में अगर लिखने के लिए दिया जाए तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपसे 7 और 8 मार्क्स में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा में नहीं पूछा जाएगा। 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे, और 7 और 8 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको 120 से लेकर के 150 वर्ड्स तक आपको राइट डाउन करना है। ओके, लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा ये आज का सेशन होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग पर एक नोट लिखिए। हमारा क्या है, क्वेश्चन है 8 मार्क्स में, मधुबनी पेंटिंग पर एक नोट लिखिए। इसका आंसर इस तरीके से है कि मधुबनी चित्रकला भारत के मिथिला के क्षेत्र की एक लोक कला है। ओके, आप इसको याद रखेंगे। इंट्रो में क्या लिखेंगे, मधुबनी चित्रकला भारत के मिथिला क्षेत्र की एक लोक कला है। इस कला रूप की विशेषता इसके जीवंत रंग, ज्यामितीय पैटर्न, प्राकृतिक रंगों का उपयोग है। अब यह कला इतना फेमस क्यों है, क्योंकि यह जीवंत दिखता है, इसमें ज्यामितीय पैटर्न का प्रयोग किया जाता है और साथ ही प्राकृतिक रंगों का उपयोग इसमें होता है। यह पेंटिंग जो है वो माता सीता के विवाह से संबंधित है और इस चित्रकला को हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। ओके, मधुबनी चित्रकला को हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं लिखते हैं, क्योंकि इस पर नोट लिखना है। इसकी विशेषताएं आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये चित्र अपने आदिवासी रूपांकनों और चमकीले मिट्टी के रंगों के उपयोग के लिए कारण अधिक लोकप्रिय है। यदि इसकी शैली की बात करें तो एक ज्यामितीय आकृति होती है और दूसरा पुष्प, पशु या पक्षी का रूपांकन होता है। इस तरीके से हम इसकी शैली को लिख सकते हैं। अगर इसके बाद चर्चा करें इसके रंगों में, तो इसमें जो रंग प्रयोग होता है वह रंग पौधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक अर्क के बने होते हैं। और काला रंग जो है वो गाय के गोबर में कालिख का मिश्रण होता है, जो काला रंग किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। आप देखते होंगे कि दीवारों पर मुख्य रूप से ये पेंटिंग्स बनाए जाते हैं। इसमें जो काले रंग होते हैं वो गाय के गोबर में कालिख मिला करके बनाया जाता है। नीला रंग जो है वह नील से बनाया जाता है। सफ़ेद रंग जो है वो चावल के पाउडर से बनाया जाता है। नारंगी रंग जो है वो पलाश के फूलों से बनाया जाता है और पीला रंग हल्दी से बनाया जाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो रंग बन रहे हैं ये सारे के सारे रंग प्राकृतिक स्रोतों से ही
लिए गए हैं। ओके, आप यह देख पा रहे हैं। इस चित्रकला में ज़्यादातर गहरे लाल, काले, हरे और नीले रंगों का उपयोग होता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। यदि कलाकार एवं उपलब्धियों की बात करें तो लार्जेस्ट मिथिला आर्ट गैलरी 2018-19 में भारतीय रेल के समस्तीपुर मंडल ट्रेन पर मधुबनी पेंटिंग किया गया था और फिर उस ट्रेन को चलाया गया था। विश्व में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई थी, बहुत प्रशंसा भी मिली थी विश्व में मिथिला चित्रकला को। अगर इसके कुछ प्रमुख कलाकारों की बात करें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से कर करके, लेकिन आप जिस तरीके से चाहें यहाँ लिखा गया है। सीता देवी, गंगा देवी, बउआ देवी, गोदावरी दत्ता, पद्मश्री जगदम्बा देवी, सत्यनारायण लालकर्ण और भारती दयाल इत्यादि जो हैं ये कलाकार हैं। किस चीज़ के? मधुबनी पेंटिंग के कलाकार हैं। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ है, तो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं उस समय आप चार्ट का उपयोग किस तरीके से करते हैं, डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, मैपिंग किस तरीके से करते हैं, इस पर विशेष आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स बढ़ाने का काम होता है वो इन्हीं का होता है। आप एक बिहार का मैप बना लेंगे। ओके, जो भी इस तरीके से भी आपको आता है बिहार का मैप आप बना लेंगे। और बिहार का मैप बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि जो भी जगह है उस जगह को लोकेट करेंगे कि किस जगह हो, जैसे ईस्ट चंपारण, ओके, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, इन सभी क्षेत्रों में मधुबनी पेंटिंग जो है खास करके उत्तरी बिहार, आप जानते हैं कि इस तरीके से गंगा दो भागों में बटी हुई है, इधर दक्षिणी और इधर उत्तरी। तो आपको क्या करना है, जो मुख्य रूप से जो उत्तरी बिहार है वो फेमस है मधुबनी पेंटिंग के लिए, और मुख्य रूप से यहाँ जो मिथिला मधुबनी का क्षेत्र है वो। ओके, तो ये जो क्षेत्र हैं इसमें आप क्या करेंगे कि बताएंगे कि इन क्षेत्रों में एक बिहार का मैप बना देंगे। इधर आपको पता है पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश लोकेट कर देंगे। और फिर कुछ जगहों को लोकेट करके वहाँ नाम लिख देंगे। और फिर इस तरीके से आप बताएंगे कि मानचित्र बिहार का है जिसमें आपने स्थिति को दिखाने का प्रयास किया है। इस तरीके से आपका आंसर जो है और अच्छा देखने को लगेगा। अगर इसके आगे बात करें तो 27 सितंबर 2019 को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत मिथिला पेंटिंग के विश्व कीर्तिमान में शामिल करने का निर्णय लिया गया एवं मधुबनी में रेलवे स्टेशन पर स्थानीय कलाकारों द्वारा लार्जेस्ट मिथिला आर्ट गैलरी का निर्माण भी किया गया। जापान में भी मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी एक संग्रहालय है। इस तरीके से लिख करके और जो मेन पॉइंट है उसको आप क्या करेंगे, नीचे से हाईलाइट भी कर देंगे, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किया हुआ है। ओके, आगे मधुबनी पेंटिंग के यदि प्रकार की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग के प्रकार नीचे लिखे गए हैं। मधुबनी पेंटिंग के प्रकार में लिखा हुआ है भित्ति चित्र। ओके, भित्ति चित्र जो है वो धार्मिक चित्रों के माध्यम से घर की सजावट की जाती है, जिसको भित्ति चित्र कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण की मूर्ति बनाकर, शिव पार्वती, लक्ष्मी विष्णु, इनकी मूर्ति बना करके भित्ति चित्र धार्मिक चित्रों का चित्रांकन किया जाता है घरों में। यदि प्रतीकात्मक चीज़ों की बात करें तो सिंह जो है वो शक्ति का प्रतीक है, हाथी घोड़ा जो है ऐश्वर्य का प्रतीक है और सूर्य चंद्र जो है वो दीर्घायु होने का प्रतीक माना जाता है। यदि अरिपन की बात करें तो महिलाओं द्वारा घर के आंगन में चौखट पर पिसे हुए चावल और पानी की सहायता से अरिपन बनाया जाता है। और साथ ही यदि आप पट्टचित्र की बात करें तो यह चित्र अंगुलियों या बाँस की तुलिकाओं से प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसके अलावा यदि हम लास्ट में निष्कर्ष लिखें तो निष्कर्ष में आप इस तरीके से लिखेंगे कि इस प्रकार कला भारतीयों को न केवल एक विशेष पहचान प्रदान कर रही है बल्कि स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी देने का कार्य कर रही है और यह मैथिली भाषी आबादी के दैनिक जीवन एवं त्योहारों में काफ़ी हद तक मेल खाती है। इस तरीके से आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करने हैं यदि 7 और 8 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो। अब आप क्या करेंगे कि यदि आप इस सेशन को अपना प्यार देते हैं, अगर इस सेशन को आप पसंद करते हैं तो आपके लिए इस तरीके का पूरा सेशन चलाया जाएगा। अभी तो ये जो सीरीज़ है वो 25 डेज़ का है। 25 दिनों तक डेली आपको एक वीडियो मिलेगा सुबह के 6 बजे। 25 दिनों तक डेली आपको सुबह के 6 बजे ये वीडियो आपको मिलेगा और इसमें आप 25 अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से लिखने हैं ये आपको बताया जाएगा।
एक मॉडल आंसर होगा, आप अपने आंसर को इससे और बढ़िया लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। आंसर लिखने के लिए यदि आप चाहें तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, बुक का यूज़ कर सकते हैं और बाद में आप आंसर लिख करके उसको याद करके फिर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो 72, 73, 74 बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो 71st का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्होंने काफ़ी हद तक इन कामों को कर लिया होगा, काफ़ी हद तक प्रैक्टिस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इस चीज़ की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रह सकते हैं। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन और डे 6 के साथ। डे 6 में आपको एक नया टॉपिक मिलेगा और उस टॉपिक का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।